दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने कोडीन कफ सिरप मामले में जो बयान दिया, उस बयान के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा दिए कि जो कोडीन कफ सिरप माफिया हैं उनके संबंध समाजवादी पार्टी से हैं। इस पर अखिलेश यादव का हालांकि जवाब आया और अखिलेश यादव ने कहा कि मात्र अगर किसी आरोपी अपराधी का फोटो खींचने से, फोटो खड़े होकर साथ खींचने से वो समाजवादी पार्टी का हो जाता है, तो ऐसे अनेक फोटो हैं कि इस तरह से कई सारे गुंडे माफियाओं का फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि खाली फोटो मात्र है या योगी आदित्यनाथ के पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं से संबंध है। योगी आदित्यनाथ यदि कोई बयान दे रहे हैं और उस बयान में बाकायदा वो ये बोल रहे हैं, तो कुछ ने उनके पास पूरी पुख्ता जानकारी होगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है उसमें पूरी अपडेट योगी आदित्यनाथ खुद लेते हैं। मामला इतना बड़ा हो कि जिसमें कई बच्चों की मौत का मामला हो, एक ऐसा माफिया जिसके तार देश के कई राज्य और विदेश में जुड़े हुए हों, ऐसे में योगी आदित्यनाथ की जो बयान है और जो भूमिका है वो दोनों बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद जब अंतिम रूप से आएगी तब हम ये बताएंगे, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सपा प्रमुख जो बातें कह रहे हैं उनकी स्थिति वैसी ही है जैसा इस पंक्ति में कहा गया है। और उन्होंने बाकायदा विधानसभा में ये कहा, यही कसूर मैं बार बार करता हूं कि धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। यानी जिन माफियाओं के साथ उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बयान से अखिलेश यादव के होश उड़ गए हैं, क्योंकि आप समझिए कि यदि एक कफ सिरप माफिया मामला खाली ये माफिया मामला नहीं है, इससे कई बच्चों की मौत का मामला जुड़ा है। और आपको मैं बता दूं कि ये मामला पहली बार अक्टूबर में तब खुला जब मध्य प्रदेश में कुछ बच्चियों की किडनी खराब होने से मौत हुई। डॉक्टरों ने जब देखा कि एक के बाद एक बच्चियों की मौत हो रही है और किडनी खराब हो रही है छोटी छोटी बच्ची की, आमतौर पर किडनी के रोग बड़े होने पर यानी 50 साल से ऊपर के लोगों पर होती है, तो बच्चियों की किडनी खराब क्यों हो रही है? इस पर जब डॉक्टरों ने आगे पूछताछ और रिसर्च की तो पता ये पाया कि कुछ बच्चियों में, जितनी बच्चियों की मौत हुई है उनको खांसी हुई थी, और खांसी में जो कफ सिरप दिया गया उसके पीने के बाद ये दिक्कत हुई है। अब बच्चों की जो दवाइयाँ बनती हैं और कफ सिरप बनते हैं, आपके घरों में भी बच्चे होंगे, सस्पेंशन नाम से वो कफ सिरप पे लिखा जाता है बड़ा बड़ा, जो बड़ों के लिए है और बच्चों के लिए है। दोनों कफ सिरप अलग होते हैं। अल्कोहल की मात्रा काफ़ी कम डाली जाती है ताकि बच्चों को साइड इफेक्ट उसके ना हो। लेकिन यहाँ ये देखने में आया जब बात हुई कि उनको बच्चों को जो कफ सिरप दिया गया उसमें कोडीन नाम का था, और वो जो कोडीन नाम का था वो दूषित कफ सिरप था, जो दवाइयों के मानक हैं वो पूरे नहीं करता था। जब मामला हाईलाइट हुआ तो मध्य प्रदेश में इसको लेकर बवाल मचा। फिर ये खोजबीन हुई कि ये कफ सिरप कहाँ से आए, तो तार उत्तर प्रदेश से जुड़े। अब उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये मामला खुला तो ये जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज उत्तर प्रदेश में किया गया, और योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त आदेश दिए कि कोई भी हो ये जो है तुरंत इसमें पकड़ा जाना चाहिए। दूसरा, ये जो कफ सिरप है इसका नशीले पदार्थ के रूप में यूज हो रहा था बड़े पैमाने पर। जो नशा करने वाले लोग हैं वो इसकी 2-2, 3-3 शीशियाँ पी रहे थे, और ये पता चला कि पूरे देश में ये ट्रकों में छुपा कर ले जाया जाता है, और इसलिए इसमें सेंट्रल नारकोटिक्स विभाग वो भी उसमें एंट्री हुई। एफएसडीए ने एनडीपीएस के दायरे में इसको लाया और इस मामले में अभी तक कार्रवाई चल रही है। एफएसडी, यूपी पुलिस, एसडीएफ इस पर कार्रवाई कर रही है। अवैध तस्करी पकड़ी जा रही है, गिरफ्तारी हो रही है। पूरा मामला लगभग 2000 करोड़ का बताया जा रहा है। अब ये जो माफिया हैं ये जुड़े हुए हैं, तो तब इनके तार देखने लगे तो ये खुलासा हुआ कि ये वाराणसी का एक मामूली सा मेडिकल सप्लायर
ये कैसे कैसे किंगपिन बन गया और ये करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। तो देखा गया कि वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ सहित कई जिलों में ये कोडीन का कफ सिरप सप्लाई किया जा रहा था। इसमें अधिकांश बोतलें जो हैं वो जब पकड़ी गईं तो ये फर्जी कागजात, शैल कंपनी, जाली लाइसेंस, उसके हिसाब से ये सब सप्लाई की जा रही थी। नशे में प्रयोग किया जा रहा था। पूरी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि बांग्लादेश तक में भी इसकी तस्करी हो रही थी। यहाँ से पश्चिम बंगाल पहुँचाया जाता था और पश्चिम बंगाल में कई ऐसे माफिया थे जो दवाइयों के नाम पर इसको बांग्लादेश में सप्लाई कर रहे थे। अब इसमें जब रैकेट का खुलासा हुआ तो इसका मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल नाम का एक सामने आया। अब वो दुबई में बैठा है और दुबई में जब ये देखा कि इसमें बाकी और भी लोग जुड़े हुए हैं तो ये दो नाम और आए, आसिफ और वसीम। ये दोनों शुभम जायसवाल के आदमी हैं और ये भी दुबई में बैठे हैं। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि दुबई से इनको भारत लाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो जांच हुई है, अभी तक 70 आरोपी, इसमें योगी जी के आदेश पर ये कार्रवाई हुई तो 70 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 128 कुल मिलाकर एफआईआर हुई हैं। 1200 ऐसे लोगों के लाइसेंस ड्रग के रद्द कर दिए गए जो इस कफ सिरप को सप्लाई कर रहे थे, क्योंकि उसके अपने मानक है कि आप जहां से खरीदते हो वो कंपनी से खरीदना चाहिए और उसके लिए क्या क्या मानक हैं, पूरा वो एक पूरा रूल रेगुलेशन है। जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। और अब इसमें जिस तरह की चीजें आ रही हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साहब ये तो धनंजय सिंह से जुड़ा हुआ है, पूर्व सांसद हैं, सजातीय हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये जानते होंगे कि योगी जी किसी को बख्शते नहीं हैं। कोई पार्टी का हो, कोई रिश्तेदार हो, कुछ हो, उनका कोई लेना देना नहीं है। सीधा कहते हैं कि जो भी दोषी है बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक इसमें जो सिंडिकेट के रूप में प्रमुख सदस्य अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अब इससे आप आइडिया लगा लीजिए जो अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं, जो कह रहे हैं, वो कितना बेकार की बात है। मतलब इस मामले में अगर योगी जी किसी का फेवर करते तो वो इस तरह का क्यों होता। ये बौखलाहट भरी बयानबाजी जो दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं फंडिंग करने वाले लोग समाजवादी पार्टी को या अखिलेश यादव को कोई पैसा देते होंगे तो समझ लीजिए योगी जी बख्शने वाले नहीं हैं। और इसीलिए चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कभी वो प्रदेश अध्यक्ष, कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पे सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के। हम मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की बयानबाजी करने का मतलब क्या है। जो शुभम की दुबई में उसकी बात हो रही है वहाँ से लाने की, अब इस मामले में अभी तक जितने एक्शन हुए उस एक्शन में ये तय है कि कोई भी एक भी व्यक्ति इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। गाजियाबाद के अंदर 4 ट्रक इसमें पकड़े गए। चावल के ट्रक के भीतर कफ सिरप की शीशियां इसमें भरी हुई थी। आप सोचिए किस तरह से खोजना। और इसी तरह ये पता हुआ कि ये जो है नमकीन जा रही है ट्रक में भर के, सामान जा रहा है और बीच में रखी हुई हैं ये शीशियां। इसका मतलब जो सप्लाई करने वाले हैं उनको इस बात का पता था कि जिस बड़ी मात्रा में ये शीशियां मंगाई जा रही हैं, खाली ये बच्चों के खांसी का इलाज नहीं कर रहे हैं, खांसी का इलाज तो हो ही नहीं रहा था, उसके मानक इतने ख़राब थे, दूषित थी कि बच्चों की तो किडनी खराब हो रही थी। इसका मतलब ये है कि नशाखोरी करने वाले लोग इसका उपयोग कर रहे थे और नशे के लिए ही इसमें जो नशे की चीज़ें हैं वो मिलाई जा रही थी। तो एक तरह से ये ड्रग माफिया पूरा का पूरा है। अब इस मामले में तार चाहे दुबई से जुड़े हों या फिर अमेरिका से, हमारे भारत की जो एजेंसियां हैं, क्योंकि अब एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई हुई है तो हमारे देश का जिन जिन देशों से समझौता है उन देशों से भी अब भारत की एजेंसियां उनको यहां लाएंगी और उसके बाद जब रिमांड पे लिए जाएंगे असली खुलासा तब होगा कि जो योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के संबंध की बात कही है, भाई वो ऐसे थोड़ी कही है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई, अभी तक जो लोग पकड़े गए। तो अब रियलिटी क्या है जब वो मास्टरमाइंड पकड़े जाएंगे तो वो ये बताएंगे कि क्या इस मामले में कोई समाजवादी पार्टी के नेता इन्वॉल्व हैं, उनको कोई पैसा दिया गया है और ये खेल
कब से चल रहा है, यानी कोई आज से थोड़ी है, कब से चल रहा है, कोडीन कफ सिरप। तो ये भी पता चलेगा कि आखिरकार इस कैसे है। तो माफिया के जो मास्टरमाइंड हैं उनके भारत आने और इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करिए। और योगी जी ने जैसा कहा है कि फिर वो एक बार फिर से पूरा खुलासा करेंगे। मामला बहुत संगीन है और ऐसे लोगों से जुड़ा है जो बच्चों की मौत के जिम्मेदार हैं। बहुत भयंकर काम है। बहरहाल योगी जी हैं तो एक्शन हो रहा है। पहले की कोई सरकारें होती तो ऐसे मामले को पैसे वैसे ले ला के और रफा दफा कर दिया जाता। तो इस मामले में योगी जी का धन्यवाद है कि वो इस तरह के एक्शन लेने के लिए मशहूर हैं। और ये उम्मीद है कि अब जल्द ही जो भी माफिया हैं इसके, वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।